वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्टूबर के महीने को खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर या छाती के सरतान के खिलाफ शऊर पैदा करने के तौर पर मनाया जाता है। और ब्रेस्ट कैंसर का शुमार खतरनाक बीमारियों में होता है और दुनिया भर में लाखों खवातीन इसमें मुब्तला है। पाकिस्तान में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, हर साल 90,000 खवातीन इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं, जिनमें से तकरीबन 40,000 खवातीन मौत के मुँह में चली जाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, किस तरह से लाहक होता है, कौन कौन सी वजूहात हैं और इनके हवाले से कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार की जाती है। लोगों को स्पेशली इसके हवाले से आगाही फराहम करना कितना ज़रूरी है। आज चूँकि कम उम्र बच्चियों का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, इस हवाले से भी हम इसको रिलेट करेंगे और इसके लिए डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद होंगी डॉक्टर जुबैदा काजी, जो कि सदर पिंक पाकिस्तान को वेलकम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुबैदा कि आपने इतने इंपॉर्टेंट इशू पर हमें ज्वाइन किया। वेरी गुड मॉर्निंग। हम अक्टूबर के महीने को स्पेसिफिकली डेडिकेट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से। सो हम ये जानना चाहेंगे कि ओवरऑल अभी क्या सिचुएशन है ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस को लेके पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। आप लोगों को भी इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि छाती के सरतान और ब्रेस्ट कैंसर पे बात करना हमारे यहाँ स्टिल इट्स अ टैबू। तो इसलिए जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का मकसद यही है कि सबसे पहले ये सोशल टैबू जो है वो ब्रेक कर दिया जाए कि ये एक मर्ज़ है और इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो इससे लाहक होने वाली अमवात हम देख रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जो हो रही हैं, इंसिडेंस रेट को अगर मैं कहूँ तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारे वर्ल्ड में शायद ज़्यादा फ़र्क नहीं हो, लेकिन जहाँ पर हम डेथ की बात करते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर से मरीज़ अपनी जान गंवा देते हैं, उसका जो नंबर है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो उसको कम करने के लिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टैट्स पे अगर बात करें तो मैं बिल्कुल मुजम्मिल साहब की तरह आपको स्टैट्स करेक्ट करने की बात नहीं करूँगी कि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसको किस तरह सोल्यूशन निकाल सकते हैं और लोगों को आगाही के साथ साथ किस तरह डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें कि वो जा सकें। वैसे तो नंबर्स हमारे मेरे आपके कोट करने में फ़र्क इसलिए होगा कि हमारे यहाँ साइंटिफिक डाटा अनफॉर्चुनेटली नेशनल या प्रोविंशियल लेवल पे अवेलेबल ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हमें इंटरनेशनल वर्ल्ड को देखना पड़ता है डाटा के लिए। तो जो इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च फॉर कैंसर है, उसके हिसाब से जो 2020 का डाटा था वो ये कहता है कि पाकिस्तान में 2020 में तकरीबन 1,78,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए और जिसमें से 1,17,000 के करीब डेथ हो गई, जो कि हेल्थ क्राइसिस की सूरत में हम उसको ले रहे हैं। हम इसलिए आप देखेंगे कितनी एग्रेसिव अवेयरनेस। ये डॉक्टर साहब कितने टाइम स्पैन के नंबर्स हैं जो आप बता रही हैं, कितने टाइम स्पैन के? ये 2020 का डाटा दिया था जो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च इन ब्रेस्ट कैंसर है। एग्जैक्टली अगर हम WHO की बात करें या हम अपने अपना जो है हमारा हॉस्पिटल बेस्ड डाटा है, यानी हर हॉस्पिटल अपना एक रिसर्च करता है, तो उसके हिसाब से जो एक रिसर्च हुई थी उसमें उन्होंने ये किया था कि 2015 से 2025 तक का एक वो लगाया था अंदाज़ा कि उस वक्त क्या है और 25 में क्या हम देखेंगे कि सिचुएशन है ब्रेस्ट कैंसर की। तो उसमें भी ये देखा गया कि जो 2020 में जो 23.1% जो शरह है ब्रेस्ट कैंसर की, वो 2025 तक उस लिमिटेड रिसर्च के मुताबिक 60.1% तक पहुंचने के चांसेस हैं। मतलब इतनी ज़्यादा इसके अंदर 100 में से 60 खवातीन को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और अगर हमारे पास हम काम करें इस पर, अगर फॉर्चुनेटली हम कामयाब हो जाएं और अपना डेटा अवेलेबल हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि हम स्पेसिफिक बात कर सकें। दूसरा, आपने बात की कि लड़कियों का आलमी दिन बिल्कुल आज है और उसको हम इस तरह रिलेट कर सकते हैं कि इसी रिसर्च में ये देखा गया कि एज इंसिडेंस जो हम देख रहे थे पहले के 60 से जो है 60 से 69 एज वाली जो खवातीन हैं उनके अंदर प्रेवलेंस ज़्यादा था। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता 2020 में देखा गया कि वो 50 से 60 के दरमियान आ गया है और अब ये देखा जा रहा है कि 30 से 35 साल की जो हमारी लड़कियां हैं वो उस उम्र की जो खवातीन हैं उसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर की प्रेवलेंस बढ़नी शुरू हो गई है। ऑल्दो कि हमने जो है 18 साल की उम्र में भी देखा है कि हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ये किस तरफ जा रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर के। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और हम चूं कहेंगे हमारे पास टाइम की किल्लत है तो हम जल्दी से इसके सिम्टम्स और प्रिवेंशन पे भी बात कर लें और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है इसमें उस पर भी बात कर लें।
ज़बरदस्त। तो आप अवेयरनेस में आप बार बार सुनते हैं कि छाती के सरतान के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसमें गांठ का महसूस होना एक बहुत इंपॉर्टेंट अलामत होती है। हमारा एम्फेसिस ये होता है कि जो हमने मोबाइल ऐप भी जो बनाई है उसका यही एम्फेसिस है कि खुद अपना तशखीस करना हर औरत को आना चाहिए, जो महीने में एक दफ़ा करे, और उसके अंदर फिर शक्ल की तब्दीली, साइज़ की तब्दीली, निपल का अंदर की तरफ जाना, उसमें से किसी मवाद का आना या गांठ का फील होना, ये तमाम चीज़ें वो अलामात में आती हैं जिनको जो है वो जैसे ही कोई औरत महसूस करे तो उसको फ़ौरन किसी ब्रेस्ट सर्जन को दिखाना लाजमी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। या अपने आसपास मौजूद किसी भी मेडिकल से रिलेटेड पर्सन को ज़रूर दिखाए ताकि वो उसको रेफ़र कर सके उस तरफ जहाँ उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो और ट्रीटमेंट हो। अब स्क्रीनिंग मेमोग्राफी जो हर साल 40 साल से उम्र की औरत के अंदर होना चाहिए, उसका पूरा एक सिस्टम डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा मकसद ये है कि हम जो है हमने हॉस्पिटल्स के साथ अलाइंसेस की और हम जो अडॉप्ट कर रहे हैं इस वक्त बेसिक हेल्थ केयर यूनिट्स, उसको हम स्क्रीनिंग सेंटर्स में जो है वो डेवलप करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें जो हैं वो अपना अर्ली स्क्रीनिंग कराएं और सेल्फ असेसमेंट करना सीखें, डॉक्टर से असेसमेंट कराएं ताकि अर्ली डिटेक्शन हो सके। ब्रेस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट उसको पकड़ने का यही एक ही तरीका है कि उसको अर्ली डिटेक्ट किया जाए, यानी शुरू में उसकी जांच हो जाए जब वो बगल या ब्रेस्ट के अंदर मौजूद है, वो जिस्म के दूसरे हिस्से में नहीं फैला, तो इसकी पूरी ट्रीटमेंट मौजूद है। अलाइंसेस हमारी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम पेशेंट को उन जगहों पे भेज सकें, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला एक तो ये आ जाता है कि पता नहीं है, और जब पता हो जाता है तो ट्रीटमेंट कैसे कराएं, खर्चा इतना ज्यादा है, तो फिर वहाँ भेजना जरूरी हो जाता है कि जहाँ खर्चा अफोर्डेबिलिटी का इशू आ जाए तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट या जहाँ सब्सिडाइज रेट में ट्रीटमेंट हो रहे हैं हम उन तमाम जगहों पर अपने पेशेंट को रेफर करते हैं और उनको भेजते हैं। मोबाइल ऐप पे हमारी ये मौजूद है कि आपने अगर कोई चीज महसूस की तो वहीं जो है डॉक्टर के साथ आप अपना कंसल्टेशन लें, ऑनलाइन लें, फेस टू फेस। आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि जो जो सिम्टम्स हैं जिस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और पिंक पाकिस्तान की क्या एफर्ट्स हैं इसको लेकर। और थैंक वेरी मच कि आपने इतने इंपॉर्टेंट इशू पे हमें ज्वाइन किया। हम कोशिश करेंगे कि अक्टूबर का चूंकि पूरा मंथ हम इस अवेयरनेस के हवाले से गुजारे तो आपको दोबारा हम इन्वाइट करें और इसमें और भी डिटेल बात करें। डॉक्टर जुबैदा काजी हमारे साथ मौजूद थी, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के हवाले से हमारे साथ बात करी थी। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।